हेलो गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो। आज अब मैं लेके आया हूँ आपके लिए वीडियो वसीपर थ्योरी, वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ये पार्ट 1 है। आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि AB2 AB3 कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं, और शेप के बारे में, इसकी ज्योमेट्री के बारे में कल वीडियो में बताऊँगा। तो अब कैलकुलेट करते हैं हम ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितने बॉन्ड पेयर आए हैं, कितने लोन पेयर हैं, टोटल नंबर ऑफ, पहले अब इसमें हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑन सेंट्रल एटम पे कितने हैं। जैसे एग्जांपल लेके मैं आपको सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट हम करते हैं BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड। तो पहले हम इसके निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेंट्रल एटम पे। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं कैसे करेंगे हम, बेरिलियम, इसके वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, प्लस कितने फ्लोरीन लगे हैं साथ में 2 डिवाइड बाई 2। तो टोटल कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 2। अब देखेंगे नंबर ऑफ एटम कितने लिंक्ड हैं सेंट्रल एटम। देखो तो सेंट्रल एटम बेरिलियम है, उसमें फ्लोरीन कितने लिंक्ड हैं 2। अब लोन पेयर कितने बच गए वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, वो कैलकुलेट करेंगे टोटल बॉन्ड कितने निकले हमारे पास 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने आ गए 2 और लोन पेयर कितने आ गए 0। तो इसका मतलब है ये कैसे, ये क्या क्या बन गया, कौन से AB2 टाइप। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा कि AB2 टाइप कैसे निकालते हैं। कल मैं इनकी आपको ज्योमेट्री के बारे में बताऊंगा कि अगर AB2 ज्योमेट्री आए तो AB2 अगर आता है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, शेप कैसे बनती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है AB2 टाइप कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं। फिर हमें पता चलेगा अगर इतने बॉन्ड पेयर हों, इतने लोन पेयर हों, तो इसकी शेप और इसकी ज्योमेट्री जो है वो इस तरीके की होती है। इसकी डिस्कशन हम कल करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अब हम। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड आता है, मॉलिक्यूल है BF3। तो BF3 में फिर वही हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या हमारे पास तरीका है, बोरोन, बोरोन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, प्लस कितनी फ्लोरीन अटैच हैं 3 डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा 6/2, और ये बन जाएगा टोटल 3। फिर वही ये कितने सेंट्रल एटम के साथ लिंक्ड हैं 3। तो लोन पेयर कितने बन गए, टोटल में से ये 3 माइनस कर दो, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और ये कितने बॉन्ड पेयर आ गया अब हमारे पास, यहाँ पर बॉन्ड पेयर बने हैं 3, और लोन पेयर यहाँ पे कितने हैं हमारे पास 0। और ये कितना आ गया AB3। मतलब इसमें क्या है, L 0 है, लोन पेयर कोई भी नहीं है। और इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं लोन पेयर कोई भी नहीं है 0। अब अगले नेक्स्ट आता है आपका SO2, SO2 तो इसमें सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, ये 0 लेते हैं, ये ध्यान रखना। CO2 लेंगे तो उसमें भी ऑक्सीजन ड्यू, अगर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होगा तब हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। डाइवेलेंट है 0, और ये टोटल आ जाएंगे 3। कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन लिंक हैं, टोटल हमारे पास 3 है। तो क्या करेंगे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब क्या निकला हमारे पास, बॉन्ड पेयर टोटल कितने आए हमारे पास, कितने बॉन्ड पेयर आए 2, 2 जुड़े हैं, और लोन पेयर कितने हैं 1। तो इसका मतलब इसकी जो ज्योमेट्री ये टाइप है, ये बन गया AB2 और L1, लोन पेयर यहाँ पे 1 है। सिमिलरली CH4 मीथेन है। तो मीथेन का बेटा देखो, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन 4 अटैच है 2, ये टोटल 4 आ गए। हाइड्रोजन अटैच है 4, टोटल बॉन्ड है 4, दैट इज़ 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बॉन्ड पेयर हमारे पास आ गए 4, लोन पेयर 0, ये बन गया AB4 टाइप। नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी अमोनिया NH3, वेरी इंपॉर्टेंट। अमोनिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन 5, हाइड्रोजन 3 अटैच डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 4। कितना, हाउ मैनी हाइड्रोजन अटैच टू सेंट्रल एटम 3, टोटल 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 लोन पेयर। इट मीन्स 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टाइप है AB3, 3 बॉन्ड्स एंड 1 दैट इज लोन पेयर। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल हम करते हैं वाटर H2O। अब वाटर के लिए क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन ध्यान रखना, उस केस में मैंने ऑक्सीजन डाइवेलेंट 0 लिया था क्योंकि ऑक्सीजन दैट टाइम सेंट्रल एटम नहीं था। इस केस में ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम है,
अब इसको जीरो करना। अब इसके देखो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 होते हैं, प्लस कितनी हाइड्रोजन अटैच हैं, 2 डिवाइड बाई 2, और 6 + 2 8 दैट इज़ 4। कितनी हाइड्रोजन अटैच हैं, 2। सेंट्रल एटम के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 2, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 4। तो इसको 4 मैंने से 2 माइनस कर दिया, ये बन गया हमारे पास 2। अब इस 2 के साथ टोटल कितना क्या बन गया हमारे पास टर्म, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, स्ट्रक्चर का ये अपना क्या बन जाएगी, Ab2L2 टाइप, मतलब 2 लोन पेयर हैं इसमें और 2 ही बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास और एग्जांपल लेते हैं हम, हर एक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल लेनी है। और सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं Abl2, Abl3, Ab4, कल मैं इसके बारे में बताऊंगा कि अगर Ab3 टाइप हो, Ab2L टाइप हो, Ab4 टाइप हो तो किस टाइप की ज्योमेट्री होती है, कैसी उनकी शेप बनेगी, ये हम कल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये निकालना Ab4 Ab3 टाइप निकालना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ सेकंड, उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास PCl5। PCl5 में हम कैसे करेंगे, फास्फोरस 5 प्लस क्लोरीन अटैच है 5 डिवाइड बाई 2, ये टोटल बन जाएगा 10, 10 डिवाइड बाई 2 5। फ्लोरीन 5 फ्लोरीन अटैच है, टोटल 5 है, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने आ गए, 5, लोन पेयर 0, किस टाइप का बन जाएगा ये, Ab5 का। ठीक है, ये थे कुछ एग्जांपल्स थे आपके पास। जैसे अब कई बार जो है वो आपके पास आयन का केस भी आता है कि जैसे हाइड्रोनियम आयन है, कितने हाइड्रोनियम आयन है, या H3O पॉजिटिव है, Na नाइट्रेट आयन नाइट्राइट आयन है, NH1 है, तो उसमें भी सेम केस में यही करना। जैसे कैसे करेंगे, H3O1 पॉजिटिव है, इस केस में हम कैसे करेंगे सॉल्व, इस केस में यही करेंगे, ऑक्सीजन वही सेंट्रल एटम है तो ऑक्सीजन का लेंगे 6 + 3 9, और 1 जो है वो +1 है तो उसमें से एक माइनस करेंगे, देखो 6 + 3 - 1 डिवाइड बाई 2, और इसको कर दो 4, 4 के साथ जुड़ा अटैच है आपके पास कितने हैं, 3 है, 4 - 3 = 1, 1 लोन पेयर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे, आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके पास, ये हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं। तो देखो SF4 है, 6 + 4, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 फ्लोरीन अटैच हैं, डिवाइड बाई 2, टोटल आगे टोटल आपके पास बन गए 5 बॉन्ड है। तो 5 में 4 तो अटैच हैं सेंट्रल एटम के साथ, लोन पेयर 1 आ गया, दैट इज स्ट्रक्चर आपके पास बन गया Ab4L। उसके बाद नेक्स्ट ClF3 है, क्लोरीन 7 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन अटैच हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 5, 3 फ्लोरीन से अटैच हैं, तो इसका मतलब है टोटल 5 है, 5 में से 3 माइनस कर दो 2, तो आपके पास बॉन्ड पेयर 3 आ गए और लोन पेयर 2 आ गए। तो इस टाइप का हो तो ये स्ट्रक्चर आता है आपके पास Ab3L2। जीनोन XeF2, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि पीरियोडिक टेबल में ये जीनोन के लिए हमारे पास नहीं है, अरे ये नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, इसका मतलब है इनके वैलेंस शेल कंप्लीट हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जीनोन में कितने हैं, 8, 2 फ्लोरीन अटैच है, 8 + 2 दैट इज डिवाइड बाई 2 5, फ्लोरीन 2 अटैच है, टोटल 5 है, 5 में से 2 माइनस कर दो 3, तो इसका मतलब इसके पास 3 लोन पेयर हैं, तो BP बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 3 है, तो ये किस टाइप का बनेगा, Ab2L3। SF6 है, सल्फर 6 है, प्लस फ्लोरीन 6 अटैच है, फिर वही 6 6, तो AB6 टाइप आ गया। ClF5 है, क्लोरीन 7, फ्लोरीन कितने अटैच हैं, 5, तो 7 + 5 डिवाइड कर दो 2, 6 आ गए, तो कितनी, हाउ मैनी फ्लोरीन अटैच सेंट्रल एटम, 5, तो 6 - 5 = 1, 1 लोन पेयर था, Ab5L टाइप का बन जाए। XeF4 जीनोन फ्राइड टेट्राफ्लोराइड है, वही जीनोन 8, फ्लोरीन 4 लगी है, डिवाइड बाई 2 6, और 4 Xe, ये बन जाएगा, बॉन्ड पेयर हमारे पास 4 आएंगे और लोन पेयर 2 आएंगे, तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास Ab4L2 टाइप का बनेगा। तो ये था वसीपर थ्योरी का, वसीपर थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी।
और इसकी जो हमेशा जो शेप्स हैं, ज्योमेट्री है, ये इसकी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के सेंट्रल एटम के ऊपर, जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। कैसी ज्योमेट्री रखते हैं ये आपको कल वीडियो में मैं आपको डिस्कशन करूंगा। लेकिन तब तक आपको ये AB2 AB3 ये पता होना चाहिए कि किस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हैं। अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का आपको पता चल जाएगा तो आपके लिए वसीपर थ्योरी में जो ज्योमेट्री है और शेप है किसी भी मॉलिक्यूल की, वो बहुत ही ईजी हो जाएगी निकालने के लिए। तो ठीक है, तब तक ये आप प्रैक्टिस करो। इसके लिए कल वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं दिखाऊँगा ज्योमेट्री और शेप कैसी बनती है। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।